अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी प्ले बुक में खुश आमदीद। तुम बीवी हो मेरी, क्यों हर वक्त झगड़ा करती हो? जब देखो तुम फजूल बोलती रहती हो। यार क्यों करती हो ऐसा? फहद फोन पर बात करते हुए अपनी बीवी अरीबा को समझा रहा था। अरीबा गुस्से से बोली, देखो फहद, बीवी हूं तो बीवी बना कर रखो, समझे? मैं कोई मुलाजमा नहीं हूं। तुम्हारी माँ और बहन भाई को कह दो अपने काम खुद किया करें। अरीबा ने गुस्से से फोन बंद कर दिया। वो सर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं इस औरत का? शादी हुए अभी 8 महीने हुए हैं, मेरा जीना हराम कर रखा है इस औरत ने। अरीबा अपने कमरे में थी, सास बीमार थी, इसे कोई परवाह नहीं थी। टीवी पर ड्रामा देख रही थी। नन ने आकर बताया, भाभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे साथ अस्पताल चलो। अरीबा ने सर पर हाथ रखा। बहन, मेरे तो खुद सर में बहुत दर्द है, मुझसे तो नहीं जाया जाता। बुड्ढी का हर दूसरे दिन यही तमाशा होता है, कभी बीमार हो जाना, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे शोहर के आधे से ज्यादा तनख्वाह के पैसे तो इसकी दवा पर खर्च हो जाते हैं। अरीबा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन बद इखलाक और बद जुबान थी। वो मतलब परस्त सिर्फ अपनी जात तक सोचती थी। फहद को फोन किया, इसे कहने लगी, मेरे लिए हर महीने अलग पैसे भेजा करो। फहद ने समझाया, अरीबा तुमको अम्मी पैसे तो दे देती हैं, जितना खर्च चाहिए होता है, तुमको और क्या चाहिए? अरीबा ने जिद करते हुए कहा, नहीं, आप मुझे अलग से भेजें। फहद बैरूनी मुल्क में जॉब करता था। वो अरीबा की वजह से बहुत परेशान था। अरीबा को किस चीज की कमी थी? सब कुछ तो था अरीबा के पास, फिर भी वो पता नहीं क्यों ऐसा रवैया रखती थी। फहद ने माँ को फोन किया, अम्मी अरीबा को पैसे दे दिया करें अलग से। माँ ने बताया, बेटा वो कौन सा हमसे बात करती है, मेरा तक तो हाल नहीं पूछती, अपने कमरे में रहती है, खाना खाकर फिर अपने कमरे में चली जाती है, इसी कोई फिक्र ही नहीं घर आबाद करने की। फहद ने माँ से कहा, अम्मी अब आप बताएं मैं क्या करूं? इस पागल लड़की को मैं तो समझा समझा कर थक गया हूं, इसको मेरी किसी बात का असर नहीं होता, दिल चाहता है तलाक दे दूं इसे। माँ ने समझाया, पुत्र तू परदेश में होता है, ना परेशान हुआ कर, वो ना समझ है, वक्त के साथ साथ समझ जाएगी, बेवकूफ सी है। और हाँ, तलाक देने की कभी कोई बात ना करना। फहद चाहता था कि अरीबा घर संभाले, सबके साथ प्यार से बात करे, जिम्मेदार बने, लेकिन अरीबा इस बात को समझती कहाँ थी। वही करती थी जो इसका दिल चाहता था। एक दिन नन ने बिना पूछे इसके जहेज की वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर ली। इस बात पे अरीबा ने बहुत तमाशा किया, नन को गालियां दी, बुरा भला कहा। मोहल्ले वालों ने तमाशा देखा। सास ने हाथ तक जोड़े अरीबा के सामने, खुदा के वास्ते अरीबा बेटी गुस्सा ना करो, अगर इसने बिना इजाजत इस्तेमाल कर ही ली है तो आइंदा नहीं करेगी। अरीबा का गुस्सा वैसे का वैसा था। अरीबा ने जिद लगा ली, मुझे आप लोगों के साथ रहना नहीं, मुझे अलग रहना है। फहद को फोन करती और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती। फहद अरीबा का सताया हुआ बैरूनी मुल्क से जॉब छोड़कर आ गया। दिल चाहता था कि छोड़ दे अरीबा को, लेकिन माँ ने वादा लिया था कि अरीबा को तलाक ना देना। फहद ने अरीबा को सामने बिठाकर प्यार से पूछा, अरीबा आखिर क्या चाहती हो तुम? अरीबा ने बताया, मुझे अलग रहना है बस, जहाँ मैं हूँ और मेरी हुक्मरानी हो, बस मुझे अपने घर में अलग से रहना है। फहद ने समझाया, अरीबा अपनों के साथ ही जिंदगी हुआ करती है। अरीबा एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे को सहारा देना जिंदगी के खूबसूरत लम्हात होते हैं। भला अपनों के बिना भी कोई जिंदगी हुआ करती है, लेकिन अरीबा की एक ही जिद थी, बस अलग रहना है। रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर किराए का घर लिया। फहद अरीबा की खुशी के लिए माँ बाप बहन भाइयों से दूर हो गया, अरीबा की खुशी के लिए अपनों से दूर हो गया। अरीबा बहुत खुश थी अपने अलग घर में, लेकिन आदत इसकी वही थी, सुबह देर तक सोए रहना, घर में गंदगी फैली हुई, किचन में बर्तन धोने वाले पड़े हैं। फहद 2-4 दिन तो खामोश रहा, फिर एक दिन गुस्से से कहने लगा, अरीबा कम से कम अब तो घर का ख्याल कर लिया करो, अब तो इस घर को घर बना लो। अरीबा मुंह बनाकर कहने लगी, मुझसे ये सब काम नहीं होते, आप ऐसा करें मुझे कोई मुलाजमा रख दें। फहद का दिल चाहा कि मुंह तोड़ दूं अरीबा का, लेकिन खामोश रहा। अरीबा मुलाजमा क्यों रखनी है, तुम खुद क्यों काम नहीं संभालती? अरीबा का एक ही जवाब था, मुझसे ये सब काम नहीं होते, मैंने कभी अपने अम्मी अबू के घर भी ये काम नहीं किए। कहती तो अरीबा भी सच थी, वो अपने माँ बाप की लाडली थी, माँ बाप के घर सिवाय हुक्मरानी के इसने कुछ नहीं किया। मगर शादी के बाद एक बीवी को शोहर का घर संभालना पड़ता है, किराए का घर और फिर नौकरानी। फहद इतने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक मर्द भला आखिर कब तक ऐसा रवैया बर्दाश्त कर सकता? गार्डन में बैठा फहद अफसोस कर रहा था, कौन सा लम्हा था जब अरीबा से शादी हुई। मेरी जिंदगी को जहन्नम बना कर रखा है। घर की तरफ नजर दौड़ाई, हर तरफ लाचारगी नजर आ रही थी। कौन कहता है यहाँ कोई इंसान रहता होगा? कजन की नई नई शादी हुई थी, वो मिलने के लिए आ रहे थे। फहद ने अरीबा से कहा, कल फूफू का बेटा और इसकी बीवी आ रहे हैं,
घर को थोड़ा सा साफ कर लो, कल कुछ खाना भी बना देना। अरीबा ने साफ इनकार कर दिया, होटल से मंगवा लेना, मैं तो नहीं बना सकती, ना मुझसे किचन में इतनी देर खड़ा हुआ जाता है। फहद बेबस हो चुका था, गुस्से से बोला, काश अम्मी से वादा ना किया होता, एक पल न लगाता अरीबा को छोड़ने में। फहद ने खुद झाड़ू उठाया, घर की सफाई की, किचन साफ किया, बर्तन तरतीब से रखे। अरीबा कमरे में सोई हुई थी, सोकर उठी, देखा घर का नक्शा बदला हुआ था, घर साफ सुथरा था। फहद पसीने से भीगा हुआ अलमारी से कपड़े निकालकर तरतीब से रख रहा था। अरीबा करवट बदल कर कहने लगी, कहा था ना एक मुलाजमा रख लो, अब करो खुद सब काम। फहद झाड़ू एक तरफ रखकर बोला, अरीबा चुप कर जाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान न लो। जबकि अरीबा सब जानती थी कि फहद इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब जानती हुई भी इसकी जिद थी कि इसे कुछ नहीं करना, हर काम के लिए नौकरानी हो। बस फहद ने कपड़े अलमारी में रखे, कजन का आने का वक्त हो रहा था। जल्दी से होटल गया, खाना लेकर आया। इतने में कजन और इसकी बीवी आगे मिलने के बाद गपशप करने लगे। अरीबा गिलास में पानी लेकर आई, पास बैठ गई। खाने का वक्त हुआ, फहद बिरयानी लेकर आया था। जैसे ही कजन ने बिरयानी टेस्ट की, वाह फहद भाई, इतने मजे की बिरयानी भाभी ने बनाई है क्या? फहद मुस्कुराने लगा, हाँ अरीबा सिर्फ एक बिरयानी ही तो कमाल की बनाती है। कजन की बीवी ने भी काफी तारीफ की। अरीबा भाभी, मैं भी सीखूंगी आपसे ऐसी बिरयानी बनाना। फहद ने अपनी हमसफर की लाज रख ली। यूं तो नहीं कहते कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालना। एक अनाह परस्त हो तो दूसरा अपनी अनाह कुर्बान कर दे, एक गलती करे तो दूसरा इस गलती को अपनी मोहब्बत से सुधार दे। सफर हयात में शरीक हयात को सीने से लगाए रखना कमाल होता है। फहद अरीबा से बहुत तंग था, फिर भी इसकी इज्जत पामाल न होने दी। इसकी इज्जत बनाए रखी कजन के सामने। कजन चला गया तो अरीबा ने पूछा, फहद आपने झूठ क्यों बोला था कजन के सामने कि बिरयानी मैंने बनाई थी? फहद ने गुस्से से कहा, अरीबा मुझे नहीं पता, बस मुझे जो अच्छा लगा मैंने कह दिया। फहद खाने के बर्तन वाश कर रहा था। अरीबा को मैके से कॉल आ गई तो वो फोन पर मसरूफ हो गई। इसे कोई परवाह नहीं थी कि फहद की खुशी किस में है। फहद के अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं था। अरीबा को फहद जानता था कि माँ बाप की लाडली है, जिद्दी सी है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मर जाएगी। पागल मेरे बाद खुदा जाने इस पर क्या गुजरेगी। वो अरीबा को जमाने की एक झलक दिखलाना चाहता था। फहद सुबह उठकर खुद नाश्ता बनाता और ऑफिस चला जाता, लेकिन मजाल है कि अरीबा को कोई परवाह हो इसकी। फहद घर आया, पहले हर रोज अरीबा के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था, कभी बर्गर, पिज्जा या कुछ भी खाने के लिए, लेकिन आज कुछ भी ना लेकर आया तो अरीबा ने खाना भी नहीं खाया था। अरीबा ने पूछा, फहद मेरा बर्गर कहाँ है? फहद ने फोन पर किसी से बात करते हुए कहा, नहीं लेकर आया। अरीबा को बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मेरे लिए बर्गर नहीं लेकर आए। फहद ने कहा, अरीबा तुम सो जाओ, आज अम्मी ने मुझे खाने के लिए घर बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। अरीबा गुस्से से कहने लगी, मुझे भूख लगी है। फहद इग्नोर करके बाइक स्टार्ट करके चला गया। घर में अकेली बैठी थी, भूख से बुरा हाल था, खाना बनाना भी नहीं आता था, भूखी ही सो गई। फहद अम्मी के घर से खाना खाकर वापस आया, देखा अरीबा सो चुकी थी। फहद आज अरीबा के पास ना सोया था, दूसरी कमरे में सो गया। अरीबा को भूख की वजह से नींद न आ रही थी। टाइम देखा 2 बज रहे थे। फहद आया नहीं अभी तक। किचन में जाने लगी, दूसरे कमरे में फहद सोया हुआ था। गुस्सा आया, फहद के पास जाकर लेट गई। फहद की कुर्बत में नींद आ गई। फहद सुबह उठकर नाश्ता बनाकर ऑफिस चला गया। आज अरीबा इंतजार कर रही थी, फहद घर नहीं आया था। अरीबा ने फोन किया, फहद कहाँ हो? फहद ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरी बहन की बर्थडे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम सो जाओ, मैं लेट आऊंगा। बहुत बुरा लगा अरीबा को। फहद अब दूर होने लगा था। अरीबा दिल ही दिल में डरने लगी थी। फहद की बेरुखी तड़पाने लगी। फहद का इंतजार करने लगी। फहद रात 12 बजे घर आया। अरीबा गार्डन में कुर्सी पर बैठी हुई है। फहद देखकर हैरान हो गया, तुम सोई नहीं अभी तक? अरीबा उदासी में बोली, फहद आप मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए बहन की बर्थडे पर? फहद मुस्कुराकर बोला, तुमको कब से मेरी बहन अच्छी लगने लगी? अच्छा अब मुझे नींद आई है, मैं सोने लगा हूँ। अरीबा को बुखार था, फहद से बात करना चाहती थी, लेकिन फहद इग्नोर करने लगा। अब फहद अक्सर किसी लड़की से फोन पर बातें किया करता था। मेरी शहजादी, शादी के बाद हम दुबई जरूर जाएंगे, तो मेरी अम्मी और अबू और भाई के साथ रहोगी, मुझे बस आपकी इस सोच से प्यार है। अरीबा हैरान थी, शादी? फहद किस शादी की बात कर रहा है? अरीबा के पूछने पर फहद ने बताया, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। ये सुनना था कि उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। फहद आप ये क्या कह रहे हैं? किससे शादी कर रहे हैं आप? मैं आपको नहीं करने दूंगी शादी। फहद ने अरीबा के हाथ पे बोसा किया, आपको एक मुलाजमा रख दूंगा जो आपको खाना बनाकर दिया करेगी, आपको हर माह अलग से पैसे मिल जाया करेंगे, खुश रहो। मेरी दूसरी बीवी अम्मी अब्बू के यहाँ रहेगी। इतना कहकर फहद किसी काम से घर से बाहर निकल गया। अरीबा को यकीन नहीं हो रहा था कि फहद अचानक क्यों बेगाना हो जाएगा। अरीबा रोने लगी, फहद मैंने आपको किसी का नहीं होने देना,
مجھے نہیں پتا، میں سب کچھ کروں گی، میں کھانا بھی بناؤں گی، صفائی بھی کروں گی۔ صبح فہد آفس جانے لگا۔ اریبہ نے فہد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فہد، میں نے آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دینا، میں خود کو بدل لوں گی، سب کچھ کروں گی جو آپ کہو گے۔ فہد غصے سے بولا، اریبہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، کل شادی ہے میری دوسری لڑکی سے۔ یہ کہہ کر فہد آفس چلا گیا۔ اریبہ نے آج سارے گھر کی صفائی کی، فہد کی فیوریٹ چکن کڑھائی بھی بنائی۔ ریسپی دیکھ کر 3 جگہ سے ہاتھ بری طرح سے جل گیا۔ فہد شام کو گھر آیا۔ اریبہ دوڑتے ہوئے فہد کے پاس آئی۔ فہد، آپ کیسے ہیں؟ فہد نے اگنور کرتے ہوئے کہا، مجھے امی کے گھر جانا ہے، میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ اریبہ کا ہاتھ جلا ہوا تھا، درد بہت تھا۔ فہد کا بازو پکڑ کر بولی، فہد، آپ کی فیوریٹ چکن کڑھائی بنائی ہے، میں نے سارا گھر بھی صاف کیا۔ فہد غصے میں سے بولا، پہاڑ میں جائے تیری چکن کڑھائی اور صفائی، میرا دماغ نہ خراب کرو، کل میرا نکاح ہے، تم جو مرضی کرو، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فہد نے اتنی بے رخی کیوں؟ پلیز ایک موقع تو دے دو۔ فہد نے جلدی سے ڈریس چینج کیا، باہر جانے لگا۔ اریبہ دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی، باہیں پھیلا کر، میں نہیں جانے دوں گی، وہ حق جتا رہی تھی۔ لیکن فہد کو اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فہد بازو پکڑ کر سائڈ پر کیا، بائک سٹارٹ کی اور جانے لگا۔ اریبہ پاؤں پکڑ کر بولی، میں مر جاؤں گی فہد، نہ کرو یہ ظلم، مجھ پر ایک موقع دے دو۔ آنسوؤں کا سمندر امڑ آیا تھا۔ فہد چلا گیا، بے بس ہو گئی۔ ہم سفر کو کسی اور کی باہوں میں دیکھنا موت سے درد دیتا ہے۔ حال میں بیٹھ کر رونے لگی۔ فہد، میں خود کو بدل لوں گی، مجھ پر یہ ظلم نہ کرو۔ فہد کی تصویر کو بار بار چوم رہی تھی، سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ 20 منٹ کے بعد فہد واپس آیا۔ اریبہ کو دیکھ کر کہنے لگا، تم ابھی تک شکل بنا کر بیٹھی ہو، میں تو پیپسی لینے گیا تھا، 7 نان لے کر آیا ہوں۔ چکن کڑھائی کے 7 نان ہوں اور 7 پیپسی ہو تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اریبہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ فہد کیا کہہ رہا ہے۔ جیب سے ٹوب نکالی، اریبہ کے پاس بیٹھا جلے ہوئی ہاتھ پر ٹوب لگاتے ہوئے بولا، پاگل، میں تو بس یوں ہی تم کو ستا رہا تھا، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم کو احساس ہو گیا، بھلا تمہارے بنا میں کیسے جی سکتا ہوں، میری بھولی بھالی سی شہزادی ہو تم۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، فہد کے سینے سے لپٹ گئی۔ فہد، میں سب کچھ کیا کروں گی، کھانا بنانا بھی سیکھ لوں گی، سب کے ساتھ رہوں گی، مگر آپ مجھے چھوڑنا مت۔ اور ہاں، تھینکس مجھے احساس دلانے کے لیے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ میرے ہم سفر ہیں۔ فہد اپنے ہاتھ سے اریبہ کو کھانا کھلانے لگا۔ اے میرے زمانے کے مرد، سن، ذرا اپنی ہم سفر کو طلاق دینا، گالی دینا، تھپڑ مارنا، پیر کی جوتی سمجھنا چھوڑ دو۔ آؤ نہ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر و برداشت سے قبول کر کے ایک دوسرے کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ اور اے میرے معاشرے کی عورت، ضد، انا میں اپنا گھر جلانا چھوڑ دو، جس حال میں ہم سفر رکھے اس حال میں جینا سیکھ لو، قسم سے زندگی جنت بن جائے گی۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔